नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ कैसे बने आत्मनिर्भर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के नौजवानों के लिए। आत्मनिर्भर होना, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी भी कोविड-19 के समय में 2-3 बार बोल चुके हैं कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा देश अपने आप आत्मनिर्भर होगा। ओके, तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आत्मनिर्भर बनने के मंत्र जानने से पहले हम बात करेंगे निर्भरता क्या है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिपेंडेंट मतलब निर्भर तो होना होता है, लेकिन कैसे और इसकी क्या दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों, जब हम अपने हर एक काम के लिए, छोटे छोटे से काम के लिए दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं तो हम समाज में अपनी सही पहचान नहीं बना पाते। और दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर रहना एक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को अपंग बना देती है, जिसके कारण कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 के समय में कि जो भी हमारे प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, मैक्सिमम ऑफिसेस क्लोज चल रहे हैं, तो जिसके कारण से उनको बहुत परेशानी उठाना पड़ रही है। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। ओके, आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? मीन्स आत्मनिर्भरता का मतलब है जो अपने किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहना। दोस्तों, कोई भी काम है उसके लिए हमको दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है, निर्भर नहीं रहना है। अपने हर काम को स्वयं करना और अपने विचारों को बेझिझक प्रकट करना, साथ ही अपने फैसले स्वयं लेना, अपना डिसीजन सेल्फ लेना। आत्मनिर्भरता व्यक्ति को जीवन में सही चलना सिखाती है। ओके, तो ये हमारा क्या है, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आत्मनिर्भरता का मीनिंग्स क्या है। तो इसमें ये हमको क्या है, जीवन में आत्मनिर्भरता है जो सही चलना सिखाती है, हमको कॉन्फिडेंस रहता है और हम अपने आप को मजबूत लेके चलते हैं। ओके, एक सफल बिजनेस शुरू करने का मंत्र। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको एक सफल बिजनेस शुरू करने का मंत्र क्या है, क्या स्टेप हैं जो एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कोई नया काम करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सही बिजनेस आइडिया चुनना। कोई भी हम काम करेंगे, कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपके पास आइडिया होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके पास आइडिया है तो ये आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको मिलेगा कैसे। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको लोगों की जरूरत, आवश्यकता और समस्या को जानना पड़ेगा। जब आपको लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या जरूरतें हैं, यदि आपने उनको जान लिया, उनको समझ लिया कि लोग क्या चाहते हैं, तो आपको आइडिया अपने आप मिल जाएगा। आइडिया आपके माइंड में जनरेट हो जाएगा कि सब दोस्तों की आज के समय इस तरह की रिक्वायरमेंट है, नीड है, और मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा मांग है जो अवेलेबल नहीं है। यदि आपने लोगों की समस्या और मार्केट को समझ लिया तो आइडिया है जो वो आपको मिल जाएगा। और यदि आइडिया आपके पास पहले से है तो उसे शुरू करने के लिए सोचना चाहिए, उसको शुरू करना चाहिए। ये हमारा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का फर्स्ट मंत्र है, फर्स्ट पॉइंट है कि हम क्या कैसे कर सकते हैं। ओके, सेकंड है एक व्यवसायिक योजना बनाना, मेक ए बिजनेस प्लान।
जब आपके पास आइडिया आ जाता है तो अब बात आती है कि आइडिया तो है कि हमको क्या करना है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगी। अपने बिजनेस की, अपने व्यापार व्यवसाय के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। तो आपके बिजनेस का प्लान ही आपके बिजनेस की फाउंडेशन होगी, मीन्स नींव होगी कि हमें अपने न्यू बिजनेस को कैसे प्रारंभ करना है और कैसे आगे बढ़ना है। हम लोगों को अपने साथ कैसे लाएंगे कि वो हमारे प्रोडक्ट को पसंद करें, हमसे लोग कैसे जुड़ें। तो दोस्तों, जो बिजनेस प्लान है इसको आपको लिखना है, प्रॉपर नोट करना है, जिससे आप जब लोन के लिए अप्लाई करें तो वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये आपका ओरली नहीं, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने क्या प्लानिंग की है। तो इसके लिए आपका जो बिजनेस प्लान है, इसको आप बिजनेस प्लान को बनाइए और उसको एक प्रॉपर रिटर्न में लिख के रखिए। ओके, तो ये हमारा इस बिजनेस के लिए क्या है, सेकंड पॉइंट है। थर्ड जो पॉइंट है, यदि हमने बिजनेस प्लान बना लिया तो अब बात आती है फाइंड ए राइट। अब बात आएगी किसकी, बिजनेस के लिए पैसे की। थर्ड जो पॉइंट है, प्लान योर फाइनेंस, कि हमने प्लान बना लिया, आइडिया भी है, लेकिन इसको हम करेंगे कैसे। करने के लिए हमको क्या आवश्यकता है, मनी, पैसे, फंड चाहिए। तो दोस्तों, आपका बिजनेस प्लान ही आपको फंड के बारे में मदद करेगा कि हमें न्यू बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी और कितने पैसे अभी मेरे पास हैं या नहीं है। तो दोस्तों, फंड हम अपने परिवार से ले सकते हैं, मित्रों से ले सकते हैं, या हम फिर बैंक से लोन ले सकते हैं, या सरकार की जो स्टार्टअप स्कीम चल रही है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो स्कीम है, इसके थ्रू भी हम फंड को ले सकते हैं। अपने बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम हमको 1 ईयर के फंड की व्यवस्था करना जरूरी है। ओके, तो ये हमारा कौन सा, थर्ड पॉइंट है। इसके बाद फंड की व्यवस्था हो जाती है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे फंड है तो फंड में आपका एक तो बिजनेस को सेटअप करना, उसको रन करना, इसके बाद परमिशंस वगैरह लेना, इसके बाद आपको 1 साल तक कैसे चलाएंगे, कितना पैसा लगेगा, ये सारी व्यवस्था आपको करना पड़ेगी। तो जब आप फंड की व्यवस्था कर लोगे, आपको प्रमोशन करना है अपने बिजनेस का। ओके, तो इन सब का जो खर्चा है, एम्प्लॉय कितने लगेंगे, इन सब का कितना सैलरी देना होगी, ये सारे जो फंड हैं, इसको यदि आप 1 ईयर के लिए कम से कम व्यवस्था कर लें, इसके बाद हमको नेक्स्ट जो स्टेप लेना है, तो उसके लिए हमको चूज करना है हमारे बिजनेस की लोकेशन, कि हम बिजनेस जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ करेंगे, किस जगह पे करेंगे। क्योंकि जो हमारे बिजनेस को शुरू करने के लिए एक अच्छी लोकेशन की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। क्योंकि कोई भी बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस तभी अच्छी चल पाती है जब वह एक अच्छे स्थान पर, या कह सकते हैं उसकी बिजनेस लोकेशन बहुत अच्छी हो। क्योंकि अगर ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस चलने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए अपने कारोबार को शुरू करने से पहले एक सही स्थान सुनिश्चित करना है, मीन्स लोकेशन। सब कुछ आपने पॉइंट कर लिया, अब आपको लोकेशन चूज करना है कि हम इसको बिजनेस को कहां सेटअप बनाएं, कहां लगाएं बिजनेस के लिए। ऐसा नहीं है कि साहब बिजनेस आप भोपाल में लगा रहे हो और जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी डिमांड आपकी मालूम पड़ा इंदौर में है, तो इंदौर से लेने के लिए आने में ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारे चार्जेस लगेंगे। तो आपको जहां डिमांड है, किस जगह पे नीड है, तो उसके लिए आपको एक बहुत सूटेबल लोकेशन मीन्स स्थान को चुनना आवश्यक है। तभी हमारा बिजनेस है वो बहुत अच्छे से रन कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है चूज ए बिजनेस स्ट्रक्चर, मीन्स एक व्यवसाय की संरचना को चुनना। एक व्यवसाय संरचना का चुनाव बहुत आवश्यक है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है। इसका मतलब है कि जिसका ओनली 1 पर्सन
स्वयं सब कुछ, फायदा हो रहा है तो अपना होगा, हानि होगी तो अपने लिए होगी, मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप। या फिर हम बिजनेस को कर सकते हैं पार्टनरशिप में। यदि हम सक्षम नहीं है तो हम अपने फ्रेंड या दोस्त को लेके पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, या लिमिटेड कंपनी बनाकर, एक ग्रुप बनाकर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हर स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं, जिसका इफेक्ट आपके बिजनेस के लायबिलिटी या टैक्सेस पर पड़ता है। तो दोस्तों, एक एडवोकेट या अकाउंटेंट के परामर्श से आप बिजनेस की जटिलता के आधार पर सही संरचना का चुनाव सुनिश्चित कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट स्टेप जो आप लेंगे तो बिजनेस का नाम चुनना। आपने प्लान कर लिया, फंड की व्यवस्था कर लिए, लोकेशन चूज कर लिए। अब हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसको क्या नाम दें, उसका क्या नाम रखें, तो हमको सही नाम चुनना आसान नहीं है। आप एक ऐसा ब्रांड चाहते हैं जो आपके ब्रांड को दर्शाता हो और उसकी आत्मा को पकड़ता हो। आपको यही भी सुनिश्चित करना होगा कि आपके बिजनेस का नाम पहले से किसी और के द्वारा उपयोग तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने वही नाम रख लिया जो ऑलरेडी मार्केट में यूज हो रहा है, तो आगे आप दिक्कत में पड़ जाएंगे, प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आपको बिजनेस का नाम सेलेक्ट करना, और एक यूनिक नाम होना चाहिए कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे, अपनी ओर आकर्षित करे। तो हम बिजनेस का बहुत ही अच्छा एक नाम चूज करेंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप लेंगे वो है अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना। बिजनेस का नाम पंजीकृत करें। नाम चूज करने के बाद आपको उस बिजनेस का जो नाम चूज किया है उस नाम से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना। तो जब आप अपने बिजनेस के लिए एक नाम चुन लेते हैं तो आपको यह चेक करना होगा कि यह ट्रेडमार्क किया हुआ है या वर्तमान में उपयोग में तो नहीं है, और उसके बाद आपको इसे रजिस्टर कराना आवश्यक होगा। इसको हमको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बिजनेस का कि साहब हम ये बिजनेस कर रहे हैं, इसके लिए परमिशन आपको लेना होगी। ओके, जैसे हम अपने बिजनेस के नाम से रजिस्टर्ड करा लेते हैं, इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अपने व्यवसाय को शुरू करने और इसको बढ़ाने के लिए बैंक खाता खोलना और टैक्सेस का भुगतान करने जैसे महत्वपूर्ण कदमों के लिए आप अपने नियोक्ता पहचान संख्या का उपयोग करेंगे। एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जरूरी होता है, और यह नंबर आपकी बिजनेस के लिए एक सामाजिक सुरक्षा है जो प्रदान करता है। ओके, तो एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होता है गवर्नमेंट से, जो हमारे बिजनेस में बहुत काम आता है। ओके, अब ये करने के बाद नेक्स्ट है लाइसेंस और परमिट के लिए अप्लाई करना। दोस्तों, अब जो पॉइंट है, यदि हम कानूनी रूप से आज्ञाकारी रहकर अपने व्यवसाय को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन मींस लाइसेंस और परमिट अलग अलग लेना होते हैं। गवर्नमेंट से परमिशन लेना होती है कि आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन आपने चलाने के लिए परमिट लिया कि नहीं, आपके पास लाइसेंस है या नहीं, इसकी हमको नीड होगी। तो हमको लाइसेंस परमिट्स अलग अलग लेना होते हैं, और ये मिल जाते हैं तो हमारे बिजनेस में फ्यूचर में या कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने की संभावना कानूनी तौर पर नहीं रहती है। ओके, जो लास्ट पॉइंट है बिजनेस का स्टार्ट करने के लिए, तो एक व्यवसाय बैंक खाता खोलना। दोस्तों, आप बोलोगे मेरे पास तो खाता है, तो दोस्तों ये आपका व्यवसाय बिजनेस के नाम से अकाउंट होना चाहिए। आपका पर्सनल अकाउंट उसमें नहीं चलेगा, क्योंकि आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने बिजनेस के जो नाम है उसके रजिस्ट्रेशन है, उसके नाम से हमको एक
अकाउंट ओपन करना होगा। जो जब भी हमारे बिजनेस का ऑडिट होता है, टैक्सेस वगैरह की जांच होती है, तो उसमें हमारे एक ही खाता जो होगा जो बिजनेस से कनेक्ट है, जो बिजनेस के नाम से है, तो उसकी जांच होगी। तो उसमें आपको आगे किसी भी प्रकार की ऑडिटिंग या किसी भी प्रकार की कानूनी जांच पड़ताल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए आप जो भी टैक्स करते हैं, दिन प्रतिदिन की आपकी डेली यूज इसके जो मुद्दे होते हैं, मैटर्स होते हैं, उसको संभालने में मदद मिलती है। ओके, थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।